आखिर श्री राम जी ने माता सबरी के जूठे फल क्यों खाए? आइए जानते हैं सबरी की साधना। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सबरी इतनी कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के वियोग की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को सबर जाति का एक वियोग लड़का मिल गया। माता पिता के रात्रि में सबरी का ब्याह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दंडकवन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी है दिखती है। लड़के पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की क्रूरता देखकर डर गया। उसे लगा कि यह तो कोई राक्षस कुल की रहने वाली है। हे गाइस, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब सबरी दंडकवन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपनी ससुराल का कोई पता न था। अब सबरी जाए तो जाए कहाँ। दंडकवन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को सबरी को एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया। उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी, लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी को तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी के छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब जब सोया करते थे तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जल से एकदम फूल बिछाकर रास्ते सजा देती थी। हे गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। अगर सबरी की एक भी कथा आपको अगर दिल पे लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों को सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का समय छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़ चले गए। हम सब उन्हीं की यादों में आजकल श्री राम जी के एवं माता सीता के सबरी मात के सभी वर्णन को सुनते हैं एवं उसे विसारते हैं। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुला के कहा। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़ चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खरखराहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। सबरी को इतना ध्यान था कि मतंग ऋषि का वाणी कभी झूठा नहीं जा सकता। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चख कर रखती थी। ऐसे वैसे नहीं, खुद अपना आधा खा के चेक करती थी कि ये फल मीठा है कि नहीं। जो फल मीठा रहता था उसे अपने बर्तन में रख लेती थी और जो फल मीठा नहीं रहता था
उसे वहीं पैर के नीचे फेंक देता था। इसी तरह सबड़ी ने अपने जीवन को बहुत ही लगभग 20-25 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। तब जाके श्री राम से एक दिन मुलाकात हुई। श्री राम जी के साथ में श्री लक्ष्मण जी भी आए थे। श्री लक्ष्मण एवं श्री राम जी ने माता सीता की खोज में आए थे, तभी उसकी मुलाकात हुई थी। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल, जैसे बेर, आम, ऐसे तरह तरह के फल अंगूर, अनार, सेब, केला इत्यादि ऐसे ही रखते थे, जैसे मानो यह अपना जीवन किसी तरह से बिता रही थी। इसका सबरी की लक्ष्य था कि एक न एक दिन श्री राम भगवान जी से जरूर मुलाकात होगी, और ऐसा ही हुआ। जैसा वो सोच रहा था वैसा ही हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे एक न एक दिन आखिर आ ही गया। आखिर श्री राम जी ने अपनी माता सबरी के जूठे फल खा ही लिए। सबरी का वास्तविक नाम श्रवण था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। सबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या का रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील है और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। सबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो, अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, कहते हैं ना, एक भगवान का नाम हर एक अनेकों प्रकार के नाम आते हैं। कभी कोई दृश्य, कभी कुछ। किसी वाक्य में लिखा है कि सबड़ी की शादी हो गई, किसी वाक्य में लिखा है कि सबड़ी ने खुद अपना घर छल कर चली गई थी। जंगल में ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रम मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। सबड़ी अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से सभी का मन मोह लिया। एक वाक्य में लिखा है कि सबड़ी ने शादी करके उसे उसका पति ने छोड़ दिया। एक वाक्य में ये लिखा है कि सबड़ी ने खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। हे मेरे प्यारे भाइयों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये फैक्ट्स फॉर साइड पे आपको अनेकों प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगे। रामचंद्र की वर्णन, माता सबड़ी की वर्णन, माता सीता की वर्णन एवं लक्ष्मण भैया का वर्णन, हरेकों प्रकार के फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करें। आश्रम वासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपने देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान राम का एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे, वह उनकी प्रतीक्षा करे, वही उसका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। सबरी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती रही और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती रही। ऐसे करते करते वह बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन जो थे, गुरु का वचन कभी कट नहीं सकता। सबड़ी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। अंत में सबड़ी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। सबड़ी ने उन्हें पहचान लिया। उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। सबड़ी भागकर कंदमूल लेकर आई और कंदमूलों के साथ वह सब कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंदमूलों से उसने भगवान श्री राम का स्वागत किया एवं अपने
मुखार बिंदों से जो बेर लाए थे उसे श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ सबरी।